कई साल पहले एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम भरत था। वह हर दिन जंगल में लकड़ी काटकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। सालों से उसकी यही दिनचर्या थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में एक नदी के किनारे एक पेड़ के पास गया, जहां से वो लकड़ी काटने लगा। उस पेड़ की लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गई। भरत जल्दी से पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि शायद नदी के किनारे उसकी कुल्हाड़ी गिर गई होगी और उसे ढूंढने पर मिल जाएगी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई थी। नदी का पानी गहरा और तेज था। कुछ घंटों तक भरत अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वह बहुत दुखी हो गया। भरत को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। वह बहुत बेबस महसूस करने लगा और नदी के किनारे बैठकर अपनी इस परिस्थिति पर रोने लगा। रोते हुए उसकी आवाज सुनकर वहां नदी के देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुमने इस नदी में कुछ खो दिया है? नदी के देवता का सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकले और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बात सुनकर भरत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी भरत ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथ में सोने की कुल्हाड़ी रख रखी है। दुखी मन से भरत ने कहा, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। ये सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की होगी। भरत की बात सुनकर नदी के देवता फिर से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर आए। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी भरत को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिए। मुझे तो मेरी अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी भरत की बात सुनकर नदी के देवता वहां से चले गए। नदी में गए देवता इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखकर भरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देवता से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटने के वक्त मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इस ईमानदारी और निष्पक्ष मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने भरत से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी तुरंत ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ियाँ देना चाहता हूँ। तुम अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के रूप में रख लो। इसके बाद वह लकड़हारा अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी और साथ ही सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के साथ खुशी खुशी वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे और ईमानदार इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है।